हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है शेयरिंग ड्यूरिंग स्कैरसिटी। किसके ऊपर है एडिटोरियल? आपको बताइए, कृष्णा जो रिवर है, इसका डिस्प्यूट कब से चल रहा है, किन दो राज्यों में चल रहा है। ये अलग भी हो गए थे, कई बार इन पे प्रोटेस्ट हुए थे। इस मामले में अलग भी कहीं ना कहीं रीज़न है इस चीज़ का। कृष्णा नदी, ठीक है। तो कौन से दो स्टेट हैं जो लड़ते हैं इस नदी के ऊपर कि पानी हमें चाहिए, हमें चाहिए। और ये क्यों चाहिए होता है इनको पानी? ताकि ये इरिगेशन कर सके, सिंचाई कर सके, ताकि फसल उग सके, ग्रोथ हो सके, ठीक है। इसलिए नदियाँ वगैरह इनको चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी होती है पानी का स्टोरेज करके। तो ये कृष्णा नदी का डिस्प्यूट है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसी के ऊपर सेंटर ने अब दखल अंदाजी करी है, ठीक है। तेलंगाना क्या करता था, बीच में अपने प्रोजेक्ट बनाता जाता था। आंध्र प्रदेश वाले बेचारे शांत रहते थे जब पहले सीएम थे, ठीक है। और अब जो जगनमोहन रेड्डी जैसे सीएम आए, तो उन्होंने देखा कि ये भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वाटर का यूज़ कर कर। तो इनमें डिस्प्यूट हो गया, तो सेंटर को बीच में आके दखलंदाजी करनी पड़ी। पहले एक ही बोर्ड था, सिर्फ कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड। उन्होंने बोर्ड बना दिया सरकार ने कि देखो भाई, कौन फालतू के प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहा। बट अब इन बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सेंटर ने रिसेंटली। क्वेश्चन आ सकता है किन दो पार्ट में? कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट। पहले सिर्फ कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड था, अब बना दिए कृष्णा एंड गोदावरी। दो नदियां हैं वहाँ पे, ठीक है, जिस पर डिस्प्यूट चलता है। तो दोनों का मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया ये अलग अलग, ठीक है। बस एक तो मेन मुद्दा ये है कि दो बोर्ड जो डिवाइड हो चुके हैं। कृष्णा नदी के बारे में आपको बच्चों इतना भी पता होना चाहिए, निकलती कहाँ से है। ये मुंबई के महाबलेश्वर से निकलती है, ओरिजिन है इसका, ठीक है। और किन किन स्टेट में से ये क्या कहते हैं निकलती है, किन किन स्टेट का पार्ट इसमें आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं, चार स्टेट होने चाहिए। एक तो मुंबई से है, तो मुंबई तो आएगा ही। और जो अपने ये दो दो डिस्प्यूट वाले हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और एक कर्नाटक को भी बीच में ले ही लेते हैं ये, ठीक है, कर्नाटका, क्योंकि ये भी साउथ में ही पड़ता है ना। तो इन चार में से गुजरती है। और इसकी जो सहायक न 1300 किलोमीटर लगभग है इसकी, ठीक है, लंबाई। और जो इनकी टेरिटरी रिवर है, जैसे सहायक नदी कहते हैं, तुंगभद्रा मेन है। कृष्णा नदी के बारे में बता रहा हूँ ये सारा मैं। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा इनकी सहायक नदी है मेनली, ठीक है। तो मेन पता होना चाहिए किस चार स्टेट से गुजरती है ये। तो ये जो भी है मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाए हैं सरकार ने, इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। जो भी बच्चों वो क्या भी इंपॉर्टेंट आती है कि नोट करते रहने का, नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए फटाफट, ठीक है। करें क्या स्टार्ट? चलो। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आप हमारा ग्रामर का कोर्स ले सकते हैं सिर्फ 999 में, जो प्रोवाइड किया जा रहा है ऐप में। हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपको उस वीडियो कोर्स को देखने की 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है। कितनी बार भी उसे देखिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो सीधा आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलता है, ठीक है। कि जो भी कोई चीज़ नहीं समझ आई, बीच में कोई एरर नहीं समझ आया, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई मिलता है, ठीक है। उसी टाइम रिप्लाई, मतलब उसी टाइम तो नहीं, यूँ समझ लीजिए अगर आपने डाउट भेजा है तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। उस डाउट का स्पेशल कैसे भी, चाहे ऑडियो भेजी जाए उसकी, चाहे आपको लिख कर बताया जाए, मिल जाएगा आपको डाउट। तो ये आपका ग्रामर का कोर्स है। और वोकेबलरी और रीडिंग स्किल हमारे साथ कीजिए आप, ठीक है, डेली एडिटोरियल के साथ। करें स्टार्ट। शेयरिंग ड्यूरिंग स्कैरसिटी। चलो, वोकेबलरी का एक वर्ड मिल ही गया, स्कैरसिटी। जितने भी वर्ड हैं इससे मिलते जुलते मैं आपको बता देता हूँ। ये सिटी जिसके साथ में लगता है, स्कैरसिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए शॉर्टेज होता है, ठीक है। क्या होता है? शॉर्टेज। शेयरिंग, शेयरिंग की बात हो रही है शॉर्टेज के टाइम पे, कि भाई पहले ही पानी की कमी है, ऊपर से शेयरिंग है, दोनों स्टेट को शेयर करना है वो रिवर का पानी, ठीक है, ताकि अपने अपने प्रोजेक्ट लगाए जा सकें। तो ये कह रहे हैं शेयर करना स्कैरसिटी के टाइम पे कम। तो ये स्कैरसिटी का वर्ड नोट कर लो फटाफट। स्कैरसिटी। चलो इसके सिनोनिम्स बताता हूँ मैं आपको, नोट करना। शॉर्टेज तो पता ही है, एक ले लो डियर्थ, कमी, डियर्थ। एक मेगर भी होता है, MEAGRE। दो वर्ड हो गए, ठीक है। देखो वोकेबलरी आएगी तो ही कुछ कर पाओगे। और एक पोसिटी भी होता है, ये स्कारसिटी, पोसिटी, सिटी लग रहा है। और आपने स्कैंटी सुना होगा, स्कैंटीनेस लिख लो, स्कैंटीनेस। ये सारे वर्ड कमी बताते हैं। मीगरनेस, स्कैंटीनेस, पोसिटी, स्कैंटी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये सारे वर्ड एज अ नाउन की बात करेंगे तो ये सारे वर्ड क्या बताते हैं? शॉर्टेज। चलो।
ओन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, किसके ऊपर है एडिटोरियल? ये जो दो बोर्ड स्प्लिट कर दिए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ने, जो जल बोर्ड है गजेंद्र चौहान जिसके क्या कहते हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने स्प्लिट कर दिए। पहले सिर्फ कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड था जो इनकी लड़ाई वगैरह डिस्प्यूट को देखता था, कोई फालतू के प्रोजेक्ट तो नहीं लगा रहा, और अब दो बोर्ड बना दिए और इनके बोर्ड के खाते में 200 करोड़ भी डालेंगे, दोनों बोर्ड के 200-200 करोड़। भाई संभालो तुम मामला, ठीक है। चलो, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना मस्ट फोकस ऑन वाटर एंड एनर्जी एफिशिएंसी। इन दोनों को किस पे फोकस करना चाहिए? वाटर और एनर्जी की एफिशिएंसी पे। जो पानी पहले से है आपके पास उसको किसी तरह से एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके इरिगेशन में, सिंचाई में, ताकि क्रॉप्स वगैरह ग्रोथ हो सके, रादर देन ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स की बजाय, क्योंकि कमी है पहले ही पानी की। नए प्रोजेक्ट छोड़ो, पहले वाला एफिशिएंटली यूज़ कर लो, ठीक है। आगे नहीं बात समझ? फोकस के साथ आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करा करो? ऑन। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गैजेट नोटिफिकेशन ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। कह रहे हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री की जल शक्ति की गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब, गैजेट ऑफिसर नहीं सुना, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल का ऑफिसर होता है, पर गैजेट नोटिफिकेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार के जनरल में, जो सरकार का अपना न्यूज़पेपर है जिसमें भी ऑर्गेनाइज जो भी सरकार जारी करती है नोटिफिकेशन उसमें छपता है। तो ये कह रहे हैं ये जो ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट में यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जल शक्ति की गैजेट नोटिफिकेशन आई है, किसके ऊपर आई है? ये अधिकार क्षेत्र है जो कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ओवर प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। हालांकि डिलेड है पर एक वेलकम डेवलपमेंट है, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन के लिए आया इज, ये सारा बाकी फालतू का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गैजेट नोटिफिकेशन ऑन क्या ऑब्जेक्ट जुरिस्डिक्शन हो गया, अब कृष्णा एंड गोदावरी ऑफ का हो गया, प्रोजेक्ट ओवर का हो गया, जितने भी नाउन है सारे ये ओवर प्रोजेक्ट एंड एसेट सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। फील्ड इन का हो गया, इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर भी ऑफ का हो गया। हालांकि डिलेड है पर एक वेलकम डेवलपमेंट है, ठीक है। जो भी इन्होंने अधिकार क्षेत्र में बांटा है, ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है भाई, ये एरिया तुम्हारा है, ये एरिया तुम्हारा है, तुम इसे दखल अंदाजी नहीं करोगे। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। जो आपका क्या कहते हैं रेंज है आपकी इतनी ही है बस। तो इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन जारी की है इन दोनों मैनेजमेंट बोर्ड्स की, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एसेट्स हैं, किसका एसेट है, किसका पानी पे किसका हिस्सा है, जो प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हो अगर इरिगेशन और हाइड्रो पावर की फील्ड में, हालांकि डिलेड किया ये नोटिफिकेशन पर एक वेलकम डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एक वेलकमिंग हो गया इसका वेलकमिंग मतलब एक अच्छा डिसीजन है तो टोन भी वेलकमिंग बन जाती है। द टू रिवर बोर्ड्स कैन नाउ एडमिनिस्टर का मीनिंग बताओ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्टर? जैसे आजकल ये वैक्सीन एडमिनिस्टर बहुत यूज़ हो रहा है, मैनेज करना, रेगुलेट करना, हैंडल करना। और एक अच्छा वर्ड बता देता हूँ, ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रा वाले जो होते हैं मैनेज करते हैं सारे गाना बजाना, ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट इसका मतलब भी अरेंज करना, मैनेज करना। तो ये कह रहे हैं हो गया दैट टू रिवर बोर्ड्स कैन नाउ, अब दोनों रिवर के जो बोर्ड हैं जो देखेंगे मामला सारा, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं 36 प्रोजेक्ट्स को इन द कृष्णा बेसिन एंड 71 इन द गोदावरी। और इन किन को? 36 जो प्रोजेक्ट्स हैं कृष्णा बेसिन के और 71 गोदावरी के। बेसिन का मतलब सिंपल होता है जहाँ से मतलब नदी निकल रही है और किस किस एरिया को कवर करती है लैंड के, कहीं से निकलेगी तो कहीं कहाँ कहाँ जाएगी, ये सारा बेसिन है इसका, किस किस एरिया को कवर कर लेती है उस लैंड के, ठीक है। जो कृष्णा बेसिन का लैंड है, जो भी सिंपल कहाँ कहाँ से ये निकल रही है धरती के किस किस हिस्से पे आई है, ठीक है, तो वो बेसिन होता है, एरिया ऑफ लैंड जहाँ से वो नदी गुजर रही है। तो ये कह रहे हैं सिंपल, अब दोनों रिवर के बोर्ड क्या कर सकते हैं? कैन नाउ एडमिनिस्टर। ये जो कैन के बाद सारी V1 लगी हुई हैं क्योंकि मॉडल के बाद V1 लगती है, बोर्ड इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। एडमिनिस्टर भी कैन के साथ, रेगुलेट भी कैन के साथ, ऑपरेट भी कैन के साथ, मेंटेन भी कैन के साथ। अब ऑब्जेक्ट आ गया, मेंटेन वर्ड 36% इन द कृष्णा एंड 71 इन द गोदावरी टू इंश्योर क्या सुनिश्चित करने के लिए? जुडिशियस वाटर यूज। जुडिशियस अच्छा वर्ड है, जुडिशियस क्या हो? जो जज हो, मतलब अच्छे से जजमेंट कर सके, गुड सेंस ऑफ जजमेंट की। वाइज कह लो, प्रूडेंट कह लो, प्रूडेंट इजी वर्ड है, प्रूडेंट वाइज ही होता है।
और अगर बात करूँ एस्ट्यूट, ऐसे ट्यूशन वालों से पढ़ो जो वाइज हो, एस्ट्यूट। और बताओ एस्ट्यूट के अलावा एक होता है श्रूड, श्रूड ये भी दिमागदार, क्लेवर की सेंस में आता है। कैनी भी क्लेवर की सेंस में आता है, कैनी, ठीक है, विटी। तो ये कैनी वर्ड यूज़ कर लो, श्रूड वर्ड कर लो, ये सब क्लेवरनेस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक थे हम, जुडिस। तो इन्होंने क्या है, ये जो टू रिवर बोर्ड ने अब ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन सारी नदियों के, ये जो भी हैं 31 जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, टू इंश्योर जुडिशियस वाटर यूज़, की सही तरीके से यूज़ हो रहा है वाटर का, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, ठीक है। द अरेंजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लीव द वर्किंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज और इरीगेशन डिपार्टमेंट इन द स्टेट्स इंटैक्ट। कह रहे हैं ये जो अरेंजमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है, लीव इंटैक्ट, लीव समथिंग इंटैक्ट, ये लीव समथिंग इंटैक्ट मतलब एक ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मेक मी हैप्पी, इस तरह से ये कह रहे हैं जो अरेंजमेंट की है ये ऐसा क्या इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंटीसिपेट किया जा रहा है। फ्यूचर एक्सपेक्ट मतलब एंटीसिपेट, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट, एंटीसिपेट का मतलब कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, होप लगाई जा रही है क्या, कि ये लीव इंटैक्ट करेगा। जो काम है, किन का काम है, वाटर रिसोर्स और इरीगेशन डिपार्टमेंट है जो उनके वहीं के स्टेट का, उनके जो स्टेट हैं उनके काम को लीव इंटैक्ट, लीव इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब अनडैमेज, अनडैमेज ही रखेगा, मतलब उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगी, वो कंप्लीट ही रहेगा। इंटैक्ट का मतलब होता है जो अनडैमेज्ड हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कहीं पे बम फट गया, सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे तहस नहस होगी, पर एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊँ, वो जो वहाँ का गेट था वो इंटैक्ट रह गया। इंटैक्ट का मतलब अनब्रोकन रह गया, अनडैमेज रह गया, होल कंप्लीट, सब मीनिंग क्या है, इंटैक्ट के, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो अरेंजमेंट का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वहाँ का जो वर्किंग डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्स और इरीगेशन का, वो इंटैक्ट रहेगा, वो अनडैमेज रहेगा, उन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगी। द 7 ईयर डिले, 7 साल हो गए डिले में इसके, डिले टू गेट द नोटिफिकेशन, 7 ईयर डिले, 7 ईयर यहाँ पूरा एडजेक्टिव है, एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि डिले नाउन के लिए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकते, और अगर डिले ना होता तो 7 ईयर्स होता, ठीक है। 7 डिले टू गेट द नोटिफिकेशन ओनली रिफ्लेक्ट्स, डिले के लिए आया वर्ब रिफ्लेक्ट्स। ये जो 7 साल का डिले है इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, द टेंस इक्वेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स ओवर रिवर वाटर शेयरिंग। ये टेंस इक्वेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंस इक्वेशन है, लड़ाई झगड़े की, आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। इजी वर्ड है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। टेंस इक्वेशंस, टेंशन समझ लो, बिटवीन द टू ओवर रिवर वाटर शेयरिंग की कितनी टेंस इक्वेशन है, 7 साल लग गए भाई। कभी वो राजी नहीं होगा, कभी वो स्टेट राजी नहीं होगा इनके फैसलों से। द स्टेट्स हैव बीन लॉक्ड इन अ बैटल ऑफ सोर्ट्स ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ कृष्णा वाटर। ये जो कह रहे हैं स्टेट्स हैं जो ये हैव बीन, द स्टेट्स हैव बीन लॉक्ड इन अ बैटल ऑफ सोर्ट्स ओवर द, साउंड होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, द स्टेट हैव बीन लॉक्ड, ये जो स्टेट्स के लिए हैव आया, क्या कह रहे हैं ये, स्टेट्स हैव बीन लॉक्ड, ये जो स्टेट्स हैं किस चीज़ में बंधे हुए थे, एक तरह की लड़ाई में। ऑफ सोर्ट्स का मतलब होता है किसी की इन्फीरियर क्वालिटी दिखाना हो, सोर्ट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं ये एक तरह की जिम तो है, सोर्ट्स ऑफ जिम तो है, पर कोई यहाँ जाता नहीं है, इन्फीरियर क्वालिटी की जिम है, या जो भी है टाइप समझ लो, सोर्ट का मतलब होता है टाइप। तो कह रहे हैं ये जो स्टेट्स थे ये किस में बंधे हुए थे, एक तरह की लड़ाई में। किस चीज़ की लड़ाई थी, कि कैसे कृष्णा वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकें, इसके पानी को किस तरह से यूज़ किया जा सके, यूटिलाइजेशन का मतलब यूज़ करना। विद आंध्र प्रदेश प्रपोजिंग ए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं विद आंध्र प्रदेश ने जैसी प्रपोज किए फ्यू प्रोजेक्ट्स, थोड़े से प्रोजेक्ट प्रपोज किए, क्योंकि पहले मैं बताऊं आंध्र प्रदेश में जब राव जी की सरकार थी तो कोई प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश नहीं लगाता था, कहते तो जो उसका मुद्दा है डिस्प्यूट का, हम रहने देते हैं। तेलंगाना बनाया जा रहा था, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी इनको, ठीक है। तेलंगाना बनाया जा रहा था, अब नए जो जगनमोहन रेड्डी है ये फटाफट कहते हैं हम भी डेवलपमेंट करेंगे। तो जैसे ये कह रहे हैं आंध्र प्रदेश ने प्रपोज किए, सजेस्ट किए, पुट फॉरवर्ड किए, प्रपोज करना, कुछ आगे लाना ए फ्यू प्रोजेक्ट्स को, इंक्लूडिंग अ लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, जिसमें क्या था, एक लिफ्ट इरीगेशन स्कीम लेकर आए। क्या लेकर आए, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम फॉर
रेयालसीमा अ रीजन फ्रॉम वेयर चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी हेल्थ, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, एक लिफ्ट इरीगेशन स्कीम लेके। लिफ्ट इरीगेशन क्या होता है? लिफ्ट इरीगेशन एक तो भाई नेचुरल वे में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन से नेचुरल है जो अर्थ का, वहाँ से पानी बहे और इरीगेशन हो जाए, सिंचाई हो जाए खेतों में। लिफ्ट इरीगेशन होता है मैकेनिकल यूज़ करके, कोई पंप लगा दिए, कोई फ्यूल डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इरीगेशन करवाना, इसे लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिफ्ट इरीगेशन स्कीम ला रहे थे अपने इस एरिया में जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। हेल्स का मतलब फ्रॉम वेयर समवन बिलोंग्स, ठीक है। एंड इन टर्न, और इनके मुकाबले में क्या कह रहे हैं, तेलंगाना कमिंग अप विद अ, कमिंग अप का मतलब क्या होता है? कमिंग अप सिंपल वर्ड है, कम अप का मतलब प्रपोज करना, पुट फॉरवर्ड करना, वही सही चीज़ है प्रपोजिंग। विद अ हाफ अ डजन प्रोजेक्ट्स, आधा दर्जन प्रोजेक्ट ये भी ले आ रहे अपनी तरफ से। हालांकि नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, ये इनके बीच में डिस्प्यूट थे। हालांकि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, द चेयरपर्सन ऑफ द एपेक्स काउंसिल, जो चेयरपर्सन है एपेक्स काउंसिल, एपेक्स क्या होता है, जैसे एपेक्स कोर्ट कौन है हमारे देश का? सुप्रीम कोर्ट, टॉप लेवल। जो एपेक्स काउंसिल के चेयरपर्सन हैं ऑफ द 2 रिवर बोर्ड्स, जो 2 रिवर की बोर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा, जो संभालती हैं इनका डिस्प्यूट, ठीक है, कह रहे हैं ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं, हैड सेड, क्या कह चुके थे? यूनियन मिनिस्टर के लिए आ गया ये हैड सेड, क्या कह चुके थे पहले ही? सेंटर वुड गो अहेड, सेंटर वुड गो हेड, आगे बढ़ेगा सेंटर, विद नोटिफाइंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोर्ड। नोटिफाई का मतलब क्या होता है? अधिकार क्षेत्र जो तय कर देगा बोर्ड्स के। नोटिफाई द जुरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड्स, कि कितना कितना मामला संभाल सकते हो, इनका अधिकार क्या रेंज है तुम्हारी। नोटिफाई का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ यूँ समझ लो, बताना, नोटिफाई करना, ठीक है, कि भाई इन्फॉर्म करना ऑफिशियली। इट टुक, हालांकि कह रहे, कह चुका था कि हम नोटिफाई करते आगे बढ़ेंगे, वुड गो हेड विद नोटिफाइंग द जुरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड, आगे बढ़ेंगे नोटिफिकेशन करके जुरिडिक्शन, इसका बोर्ड्स, ये जो भी 2 बोर्ड बताए हैं, ठीक है, इन्फॉर्म करके कि इनका ये अधिकार क्षेत्र है। फिर भी हालांकि के साथ जब भी कोई 2 बात जुड़ती हैं तो एक नेगेटिव वे में जुड़ती है, एक पॉजिटिव वे में। जैसे मैं यूँ बोलूँ, हालांकि उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, या हालांकि उसने बिल्कुल मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया। कह रहे हैं हालांकि सेंटर बढ़ चुका था, कह रहा था कि हम आगे बढ़ेंगे नोटिफाई करते ही, फिर भी इट टुक 9 months टू सी, 9 महीने लग गए ये देखने के लिए, वेदर अ रिलक्टेंट तेलंगाना वुड फॉल इन लाइन, क्या ये जो रिलक्टेंट तेलंगाना है वुड फॉल इन लाइन का मतलब है ये जो अनिच्छुक तेलंगाना है ये बिल्कुल ही एग्री होके काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज़ में। जो तेलंगाना बिल्कुल भी एग्री नहीं था इस चीज़ से, तो ये देखने में फिर भी 9 महीने लग गए। और सेंटर कह रहे हैं पहले ही कर चुकी थी जबकि नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो है रिलक्टेंट, इसके नोट कर लो। रिलक्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट? तेलंगाना नहीं मानता, ठीक है, इसी के लिए दिक्कत हुई थी। सेंटर तो पहले नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड कि ये बोर्ड ये संभालेगा, पर तेलंगाना 9 महीने लग गए देखने के लिए कि ये बिल्कुल काम कर भी रही हैं कि नहीं। फॉल इन लाइन का मतलब कॉम्प्लाई होकर काम कर भी रहे हैं कि नहीं। रिलक्टेंट वर्ड लिखें, रिलक्टेंट के मीनिंग कितने मीनिंग चाहिए बताओ? अनविलिंग, अनविलिंग है जो मतलब बिल्कुल इच्छा से काम ना करे। और अच्छा वर्ड और बता देता हूँ जो एडजेक्टिव, लोथ, ये बहुत यूज़ हो सकता है। लोथ, ई लगाना, ई हटा दोगे तो वर्ब बन जाएगा जिसका मतलब होता है किसी से हेट करना। इसका मतलब होता है अनविलिंग। रजिस्टिंग बोल लो चाहे आप, रजिस्ट जो रोके मतलब मन से काम ना करे। इंक्लाइंड जो पूरा काम करे, इंक्लाइंड झुक जाए काम के प्रति। और एक डिसइंक्लाइंड जिसका पूरा रुझान ही नहीं है, डिसइंक्लाइंड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड किसके लिए हैं? रिलक्टेंट के लिए हैं। अनइंथ्यूजियास्टिक भी बोल सकते हो, अनिच्छुक है ना, ठीक है। और बताओ, ये सारे वर्ड हैं अनिच्छुक, दिखाते हैं कि भाई अनविलिंग है। और एक वर्ड अच्छा सा बता देता हूँ जो एज ए एडजेक्टिव यूज़ करना, ग्रजिंग। ग्रजिंग ये एक वर्ड है एडजेक्टिव, पर अगर ग्रज बनाओगे तो वर्ब बन जाएगी ग्रज, जिसके 2 मीनिंग बन जाएंगे। एक तो अनविलिंग तो बनेगा ही क्योंकि उसी से मिलता जुलता वर्ड है ना, कि अनविलिंग होके किसी को कुछ देना। और एक ग्रजिंग का मतलब होता है, ग्रज का मतलब बता रहा हूँ, देखो ग्रज अनविलिंग तो है ही, अनविलिंग होके किसी को कुछ देना वर्ब बन गई, देना बोलती वर्ब बन गई अनविलिंग। और एक मतलब अनविलिंग तो हो गया, और एक जो वर्ड इसका ग्रज मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है रिसेंटमेंट की फीलिंग। किसी से क्या होना, रिसेंटमेंट मतलब बिटरनेस की फीलिंग होना, रिसेंटमेंट बोल लो जिसे,
ठीक है। बिटरनेस बोल लो, हेट बोल लो, इल विल बोल लो, और एक अच्छा वर्ड और बता देता हूँ, बदला लेने की भावना, जिसमें पुराना आपको रिसेंटमेंट की फीलिंग हो, कुछ मतलब ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो किसी से। रैंकर, रैंकर वर्ड ले लो, ठीक है। रैंकर वर्ड भी बिटरनेस को दिखाते हैं। तो ग्रज के हैं ये सारे वर्ड, ग्रज सिनोनिम्स के। ग्रज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वही आपका अनविलिंग, ग्रज अनविलिंग हो गया किसी को कुछ देना, और दूसरा मीनिंग बिटरनेस की फीलिंग होना, रैंकर कहते हैं इसे, ठीक है। भाई किसी से कुछ आप देना ही नहीं चाहते, इसका मतलब आपके बिटरनेस की फीलिंग है। अनविलिंग हो काम करने में तो मिलता जुलता ये लगभग, रैंकर कह लो। ये रैंकर अच्छा वर्ड है, RANCOUR, रैंकर। बिटरनेस, इल विल, रिसेंटमेंट भी कहते हैं, जिसे किसी से अच्छा हेट की भावना रखना, रिसेंटमेंट, ठीक है। ये सारे वर्ड हो गए ग्रज के। पर हम तो रिलक्टेंट कर रहे थे अनविलिंग, ठीक है, जिसका अच्छा वर्ड था लोथ और ग्रजिंग, ठीक है। ग्रजिंग का एक ही मीनिंग है, अनविलिंग। और इट टुक 9 तो वेदर इलेक्टेड वुड फॉल इन लाइन। फॉल इन लाइन का मतलब क्या होता है? फॉल इन लाइन का मतलब बिल्कुल ही मिलकर काम करना, ठीक है, मान लेना जो कहा है, ओबे करना, कॉम्प्लिएंट, कॉम्प्लाई करना, कॉन्फॉर्म, कन्फर्म नहीं, कॉन्फॉर्म। और बताओ, मान लोगे किसी की बात, और कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो? और इसके एंटोनिम पता है, जब नहीं मानते हम किसी की बात, डिसओबे तो पता है ना, डिसओबे एंटोनिम जब हम नहीं मानते, डिफाई, ये अच्छा वर्ड है डिफाई। और बताओ, जो बार बार फाउल ही करता रहे, इसका मतलब वो रूल को नहीं मानता, थोड़ा बहुत फाउल से रिलेटेड जैसा दिख रहा है। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब भी क्या होता है? उल्लंघन करना। और बाकी जो वर्ड हैं, जो मानने वाले वर्ड हैं, वो बताइए ना कौन कौन से मानने वाले वर्ड? कॉम्प्लिएंट, जितने भी कॉम्प्ले से हो, जो कॉम्प्लेन पिएगा वो मानने का मम्मी की बात, कॉम्प्लिएंट। और बताओ, कॉम्प्लिएंट हो गया, चुपचाप मान ले, मतलब सर झुका के। एमिनेबल भी ये वही वर्ड है, कोई हेजिटेशन ना करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एमिनेबल, एमिनेबल। और एक वर्ड है एक्विसेंट, एक्विसेंट, ये वर्ड भी वही है जो मान लेता है चुपचाप, ठीक है, एक्विसेंट। और इसमें से ये हटा दो तो एसी, क्विसेंट। अगर जो चुपचाप मान लेगा, इसका मतलब वो बिल्कुल ही डोरमेंट आदमी है, नॉट एक्टिव, वो एक्टिव ही नहीं है। जो किसी ने कहा मान लिया, तो क्विसेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव। अगर ये एसी हटा के एक नया वर्ड बता रहा हूँ मैं यहाँ, क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, डोरमेंट, लेजी, ठीक है। पर एक्विसेंट होता है जो चुपचाप मान ले, कन्फर्म कर ले, कॉम्प्लिएंट कर ले, कॉम्प्लेसेंट बोल लो चाहे, वो भी कॉम से रिलेटेड वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट। तो ये कॉम्प्लेन से रिलेटेड ये जितने ही वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब समझ लेना मान जाना, ओबे करना, ठीक है। तो ये वुड फॉल इन लाइन के वर्ड हो गए ना। और अपोजिट भी बता ही चुका मैं आपको, डिसओबे, डिफाई। चलिए आगे, एमिनेबल भी कर लिया। एमिनेबल का मतलब भी क्या होता है? एमिनेबल नोट कर सकते हो, ये भी मानना ही होता है किसी की बात को चुपचाप, एमिनेबल। हाँ, संडे वाले दिन मैं सोच रहा हूँ, कमेंट में लिख सकते हो कि आपके लिए क्विज लिया है जाए पूरे हफ्ते की, दोनों एडिटोरियल के, सिनोनिम एंटोनिम। जो कमेंट करेगा इससे पता लगेगा, हाँ भाई संडे को क्विज लानी चाहिए, ज़रूरत है आपको एंटोनिम सिनोनिम्स की। इट टुक 9 months टू सी वेदर इलेक्टेड तेलंगाना वुड फॉल इन लाइन। द 7-year-old स्टेट, 7 साल पुराना ये जो स्टेट है तेलंगाना, 7 साल ही हुए, 2014 में बना था, आंध्र प्रदेश से अलग बन के, हैदराबाद कैपिटल भी ले गया था साथ अपने। हैड हेल्ड द व्यू, हैड हेल्ड मतलब होल्ड की थर्ड फॉर्म में, द व्यू मतलब उन्होंने व्यू क्या कहते हैं, रोक दिया, डेट द नोटिफिकेशन शुड, हेल्ड द व्यू मतलब उन्होंने क्या व्यू रखा अपना, कि नोटिफिकेशन जो ये आपने जारी की है ना, शुड फ्लो फ्रॉम फाइनलाइजेशन। हेल्ड द व्यू मतलब अपना व्यू रखना, ठीक है। क्या व्यू रखा? शुड फ्लो फ्रॉम फाइनलाइजेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑन कृष्णा वाटर। कह रहे हैं जो नोटिफिकेशन है इसी के लिए आया है, शुड फ्लो फ्रॉम मतलब इस नोटिफिकेशन को पहले किसकी सहमति मिलनी चाहिए? फाइनलाइजेशन बाय ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं, जो अलग से कोर्ट बनाए जाते हैं। एक तो कोर्ट होता है सिंपल आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पर सारे मामले अगर इन्हीं के पास चले जाएंगे ना, तो बहुत भीड़ हो जाएगी कोर्ट के पास, मामले कई कई साल रिजल्ट नहीं आएगा, और कई बार रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। तो एक ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं जिसमें एक्सपर्ट, IAS ऑफिसर, उस फील्ड के एक्सपर्ट, इन्वायरमेंट से, इरिगेशन से, पानी से रिलेटेड, उन्हीं फील्ड में जो ग्रेजुएट हों ये हो, उनको भी रखा जाता है, ठीक है। IAS ऑफिसर वगैरह जो डिप्लोमा, मिनिस्टर वगैरह कम होते, पर वो भी आजकल बीजेपी रखने लग गई है कि इन्हें भी डालो भाई अंदर, तो ताकि हमारे फेवर में फैसला आए। तो ये सिंपल कह रहे हैं नोटिफिकेशन शुड फ्लो, तो इन्होंने तेलंगाना वालों ने क्या कह दिया कि जो नोटिफिकेशन है फाइनलाइज ट्रिब्यूनल करे, जो कोर्ट करे, उन कृष्णा वाटर के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है,
शेयरिंग बाय द टू स्टेट्स, जो कृष्णा वाटर है जो शेयर किया जाता है दो स्टेट के द्वारा। डेट वुड इनराज, ये इनराज कर देगा, इनलार्ज क्या कर देगा, द स्कोप ऑफ रेफरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड। तो कह रहे हैं ये जो है इन्होंने ये जो बात की तेलंगाना के जो मिनिस्टर थे कि भाई पहले डिस्प्यूट जो हम तुम्हारी नोटिफिकेशन को पहले फाइनल करवाओ ट्रिब्यूनल से, तो ये जो है इनलार्ज कर देगा। इनलार्ज का मतलब एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंसिव किसी का बढ़ा देना, क्या बढ़ा देना, स्कोप बढ़ा देना, स्कोप मतलब उसकी रेंज बढ़ा देना, ठीक है। स्कोप ऑफ रेफरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग, रेफरेंस मतलब अपना रेफरेंस देना, रिकमेंडेशन देना, रेफरेंस इसीलिए यूज़ करते हैं वर्ड। मेंशन भी होता है एक तो, रेफरेंस का मतलब मेंशन भी होता है, किसी बुक को कोई आपने कोट उठा लिया, कोई लाइन उठा ली और यूँ बोल दी कोई बात, तो रेफ़र कर दिया आपने उस लाइन को। और रेफरेंस का मतलब टेस्टिमोनियल, रिकमेंडेशन भी होता है। ऐसे अमेजोन के नीचे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो लोग नीचे रिव्यू लिख देते हैं, वो एक तरह से सबूत है उस प्रोडक्ट का, टेस्टिमोनियल है, रिकमेंडेशन है कि ले सकते हो आप। तो कह रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन के स्कोप को और ज़्यादा बढ़ा देगी ये बात, उनकी और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो सेकंड बनाया गया है। तेलंगाना हैड इवन मूव द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका था, बट द सेंटर सेड इट वुड कंसीडर तेलंगाना रिक्वेस्ट। कह रहे हैं सेंटर वाले क्या बोले कि हम तेलंगाना की रिक्वेस्ट कंसीडर करेंगे ओनली इफ़, एक ही शर्त है, जब ये विड्रॉ कर ले अपनी पिटीशन को, विच इट डिड, अगर ये अपनी जो कोर्ट में पिटीशन डाली है, याचिका डाली है, अगर उसे वापस ले लेते हैं, विड्रॉ मतलब वापस ले लेना जो इन्होंने की थी। इन द प्रोसेस तेलंगाना वांटेड इट्स कॉम्प्लिएंट टू बी रेफर टू द करंट ट्रिब्यूनल टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस में तेलंगाना क्या चाहता था, इट्स कॉम्प्लिएंट टू बी रेफर्ड, इट्स कॉम्प्लिएंट, कॉम्प्लिएंट का मतलब वही है जो अभी बताए थे सारे वर्ड, ठीक है। इट्स कॉम्प्लिएंट टू बी रेफर्ड, ये जो इनकी कॉम्प्लिएंट है मतलब इट्स कॉम्प्लिएंट मतलब मानना, जो भी एक्विसेंट, एमिनेबल, ये सारे वर्ड आए थे अभी, कॉन्फॉर्म, फॉलो करना, कह रहे हैं हम फॉलो करेंगे, इट्स कॉम्प्लिएंट टू बी रेफर्ड, जो इनको फॉलो करने हैं रूल्स वो रेफर्ड किए जाएं टू द करंट ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो इनको फॉलो करनी है बातें वो रेफ़र की जाएं टू द करंट ट्रिब्यूनल टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इंक्वायरी, जो करंट ट्रिब्यूनल है वो उसी को रेफरेंस लेके उसी की रिकमेंडेशन को देख के हम सारी बात मानेंगे, ताकि दो दो जो ये आपने बनाए हैं जो भी डुप्लीकेशन जो है इसकी वो ख़त्म हो सके, टू अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ इंक्वायरी, जो करंट में है हम उसी की मानेंगे, ताकि ये जो दो बोर्ड बना दिए ये हरकतें छोड़ दो, हम तो उसी की मानेंगे, टू अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ इंक्वायरी, ताकि इंक्वायरी की डुप्लीकेसी ना हो सके, बस सिंपल ये बात है इसका। The center must now see to it that the empowered board function in a fair manner. तो कह रहे हैं अब सेंटर को देखना पड़ेगा, चाहिए, मस्ट नाउ सी का मतलब पक्का देखना चाहिए, टू इट डेट द इम्पावर्ड, क्या देखना चाहिए कि जो इम्पावर्ड, जिसको पावर दे दी गई है, इम्पावर का मतलब किसी को और ज़्यादा शक्ति दे देना, ठीक है, मेक समवन स्ट्रोंगर, जो इम्पावर्ड बोर्ड बना दिए गए हैं ये फंक्शन कर रहे हैं, क्या देखना पड़ेगा, द इम्पावर्ड बोर्ड्स फंक्शन इन अ फेयर मैनर, कि वो फेयर मैनर में फंक्शन करें, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन विल बी फाइनल, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है विल बी फाइनल होगा विद रिगार्ड टू मैटर्स, विद रिगार्ड टू का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, कंसर्निंग, जो इससे रिलेटेड मैटर्स हैं, कंसर्निंग जुरिडिक्शन ऑफ द टू बॉडीज, जो भी क्या कहते हैं, बिकॉज क्यों सेंटर को देखना चाहिए, क्योंकि आखिरी में जो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन ही फाइनल होगा किस संबंध में, ये जो दो बॉडीज़ की, ये जो दो बॉडीज़ हैं कृष्णा बोर्ड और मैनेजमेंट गोदावरी बोर्ड, जो भी ये बनाए हैं, ठीक है, ये जो दो स्टेट हैं ये इनका जुरिस्डिक्शन है, जो इनका अधिकार जो क्षेत्र है, इसके संबंध में जो भी होगा वो आखिरी डिसीजन सेंटर का होगा। बोथ स्टेट्स हैव देयर ओन जस्टिफिकेशन, दोनों स्टेट्स के अपने अपने जस्टिफिकेशन है, टू परस्यू का मतलब चेज करना, टू परस्यू न्यू वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट, परस्यू का मतलब हॉबी भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, जो अपने ये जो वाटर और पावर प्रोजेक्ट्स को इनको लाना है, चेज करना है, मतलब एक तरह से अचीव करना है इनको प्रोजेक्ट्स को, एज सेवरल एरिया, इनकी अपनी जस्टिफिकेशन है, भाई हमें ये चाहते हैं, हमें अपने ग्रोथ चाहिए, हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, इनकी अपनी जस्टिफिकेशन है। बिकॉज सेवरल एरियाज अवेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज सेवरल एरियाज अवेट, अगर यहाँ वेट होता तो वेट के साथ फोर प्रीपोजिशन लगती, अवेट ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एरियाज की वर्ब है ये अवेट, बिकॉज सेवरल एरियाज अवेट, अवेट का मतलब सिंपल है यहाँ पे एक्सपेक्ट, एंटीसिपेट, होप फॉर, वेट करना, इंतजार करना, क्योंकि बहुत से एरिया हैं दोनों स्टेट में जिनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसलिए इनकी अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। रेयलासीमा, ये वही एरिया जिसमें जगमोहन रेड्डी का जो हेल्स करते हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, इज़ ए ड्राई रीजन, ये एक ड्राई रीजन, एंड इट वाज ग्रीवेंसिस,
एंड इट वाज ग्रीवेंसेज ओवर पुअर यूटिलाइजेशन। और क्या कंप्लेंट की गई है? ग्रीवेंस का मतलब आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कंप्लेंट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। जो भी आप ग्रीवेंस पोर्टल क्या होता है, कंप्लेंट करते हो। तो कह रहे हैं इट वाज ग्रीवेंसेज ओवर पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ द टू रिवर्स। क्या कंप्लेंट आ रही है इस रीजन के बारे में कि यहाँ पे दोनों रिवर्स का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है इन देन, कब, इस एरिया में जब ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, डेट वाज ए फैक्टर डेट लेड टू द बाइफर्केशन। ठीक है, तो कह रहे हैं प्योर यूटिलाइजेशन होता था दोनों नदियों का इस एरिया में, ठीक है, जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था जब पहले, और यही फैक्टर था जो लीड कर गया बाइफर्केशन। तभी लोग नाराज थे और बाइफर्केशन हो गया था, मतलब टूट गया था। बाइफर्केशन मतलब ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। एट द सेम टाइम द टू स्टेट शुड इंस्टेड फोकस ऑन वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। कह रहे हैं उसी टाइम पे दोनों स्टेट को किस पे फोकस करना चाहिए? फोकस इंस्टेड, किसकी बजाय? शुड इंस्टेड फोकस ऑन वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड इम्प्रूविंग। तो कह रहे हैं इंस्टेड, किस, जो भी बोल रहे हैं ये नए नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, इसकी बजाय किस पे फोकस करना चाहिए? एनर्जी और कंजर्वेशन। जो पहले आपके पास वाटर और एनर्जी है उसको ढंग से इरीगेशन हो रहा है या नहीं, उस पर ढंग से उनकी एफिशिएंसी है या नहीं, इस पर काम करना चाहिए। एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इरीगेशन स्कीम एंड हाइडल रिजर्वर्स। और जो भी एफिशिएंसी है, ठीक है, टू शुड के साथ फोकस आ गई वर्ब, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग, शुड इंस्टेड फोकस ऑन वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड इम्प्रूविंग द, ये जेरेंडर नई सब्जेक्ट नई सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए ये, ठीक है। और इम्प्रूव करना चाहिए क्या? एफिशिएंसी ऑफ इरीगेशन। जो भी इरीगेशन की स्कीम्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड हाइडल रिजर्वेयर्स। और हाइडल रिजर्वेयर्स कौन होते हैं? रिजर्वेयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पानी स्टोर किया जाता है, जैसे डैम है। डैम की क्यों बनाए जाते हैं? डैम ताकि पानी स्टोर हो सके। और पानी स्टोर क्यों किया जाता है? ताकि फ्लड ना आए, पानी रुक कर रह जाए। और किस लिए यूज़ होता है? ताकि इरीगेशन हो सके, पाइप वगैरह लगा के खेतों में। और किस लिए डैम बनाए जाते हैं या रिजर्वेयर बनाए जाते हैं? डैम के पीछे ही रिजर्वेयर बनाया जाता है, ठीक है। फ्लड हो गया, इरीगेशन हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है पोटेंशियल वाटर एनर्जी यूज़ करके पानी की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसलिए डैम रिजर्वेयर बनाए जाते हैं। तो हाइडल रिजर्वेयर वही है जहाँ पानी स्टोर होता है। तो कह रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को ढंग से यूज़ करो पहले। गिवन द एडवर्स इम्पैक्ट, ये माइंड में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, क्या? जो एडवर्स इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, अनप्लीजेंट इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट हैं किसके? कोविड-19 पेंडेमिक के ऑन, इम्पैक्ट के साथ ऑन लगाया करो अगर इम्पैक्ट नाउन है तो। पेंडेमिक ऑन द फाइनेंस ऑफ द सेंटर, ये माइंड में रखते हुए कि ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक का इम्पैक्ट है किस पर? फाइनेंस, पैसे पर। सेंटर और स्टेट के पास पैसा नहीं है, फाइनेंसिस ऑफ सेंटर एंड स्टेट पे। तो ये माइंड में रखते हुए तेलंगाना आंध्र प्रदेश डू नीड को, इनको ज़रूरत है टू कंसीडर दिस अल्टरनेटिव्स एंड लो कॉस्ट ऑप्शन। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तुम्हारे पास है नहीं, नए नए प्रोजेक्ट को छोड़ो, इन अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करो जो, ठीक है, और लो कॉस्ट ऑप्शंस के जो भी अल्टरनेटिव हैं उन्हें यूज़ करो कि पहले वालों को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, ज़्यादा नए प्रोजेक्ट छोड़ो। आफ्टर स्टडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द रिवैम्प्ड बोर्ड द सेंटर शुड लुक, कह रहे हैं एक्सपीरियंस, जो ये बोर्ड हैं, जो रिवैम्प बोर्ड बनाए गए हैं, इनके एक्सपीरियंस को स्टडी करने के बाद, पहले ये स्टडी करो। रिवैम्प क्या होता है? रिवैम्प मतलब दोबारा से मुरम्मत करके कोई चीज़ बनाना, सुधार कहना, मॉडर्नाइज, रीफर्बिश, अपडेट, रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट, मेक ओवर कह दो, रीफर्बिश कह दो। तो ये जो रिवैम्प, दो बोर्ड बना दिया ना, पहले एक था। द सेंटर शुड लुक एट टर्निंग द मार्क, तो कह रहे हैं इनके एक्सपीरियंस को पढ़ो, तब जाकर क्या करो? सेंटर शुड लुक, क्या देखना चाहिए? लुक एट का मतलब क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? देन सेंटर लुक एट टर्निंग इनटू रियलिटी, टर्निंग द मच टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट और रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन इनटू रियलिटी। तब क्या करना चाहिए इनको? इनके एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद सेंटर को लुक एट का मतलब अब आगे बढ़ना चाहिए। जो ये मच टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट हो, रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन का मच टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट, जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन की, ये बनाई जाए इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल है, जो भी इसमें प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बोर्ड हैं, इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और कि रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एक तरह से एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी तैयार हो दी जाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। पहले इनकी एक्सपीरियंस को देखो, फिर जाके सोचना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, कोई कंपनी खड़ी करोगे इस तरह की जो देख सके मामले, इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। टर्निंग इनटू रियलिटी, टर्न के लिए आया इनटू, ठीक है। आगे की बात समझ, चलिए, ये इजी था, कोई ख़ास बात थी नहीं। मेन चीज़ें इसमें यही थी कि आपका ये
कृष्णा और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट 2 बोर्ड बना दिए गए हैं, 200 करोड़ इनके खाते में डाल दिए गए हैं सेंटर ने। कृष्णा और ये किसके बीच का डिस्प्यूट है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। कृष्णा नदी के बारे में 1300 किलोमीटर लंबाई कहते हैं इसकी, और मुंबई से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से, सॉरी, महाबलेश्वर से। और 4 स्टेट हैं इसके, मुंबई से है तो मुंबई तो हो, महाराष्ट्र तो होगा ही, सॉरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो है ही, ठीक है। सहायक नदी तुंगभद्रा है। ये था इस आज का एडिटोरियल, नोट किया होगा आपको। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर का अगर आपके पास टाइम नहीं होता, लाइक कर दोगे तो अपने आप वो नोटिफिकेशन में चली जाएगी लोगों के, ठीक है बच्चों, थैंक यू।